तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे शैतान इबलीस कौन था। तो वीडियो में आखिर तक बने रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इबलीस फरिश्तों का सरदार था और जन्नत के बागों की देखभाल करता था। उसको दुनिया और आसमान दोनों की बादशाहत मिली हुई थी। फरिश्तों का एक कबीला जिन्नात से ताल्लुक़ रखता था। इबलीस उन्हीं में से था। इस कबीले के फरिश्तों को आग की गर्म लौ से पैदा किया गया था। यह लौ शोले की तरह नज़र नहीं आती, लेकिन सिर्फ महसूस की जा सकती है और सारी गर्मी इसी में होती है। इस कबीले के अलावा बाकी सब फरिश्तों को नूर से पैदा फरमाया था। इबलीस का नाम हासिर था। दूसरी रिवायत में अज़ाज़ील भी आया है और यह जन्नत के पहरेदारों में से था। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि और उनमें जो कहें कि मैं अल्लाह के सिवा माबूद हूँ, तो उसे हम जहन्नुम की सज़ा देंगे। हम ऐसी ही सज़ा देते हैं सितमगरों को। सूरह अल अंबिया आयत 29 में। इस आयत की तफसीर में इब्ने जरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि फरिश्तों में से सबसे पहले जिसने यह बात कही कि अल्लाह के बजाय मैं माबूद हूँ, वो इबलीस लईन है। हज़रत कतादा रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि यह आयत अल्लाह के दुश्मन इबलीस के बारे में उतरी। अल्लाह ने इस पर लानत फरमाई और इसे अपनी रहमत से निकाल दिया और फरमाया हम इसे दोजख की सज़ा देंगे और जालिमों को हम इसी तरह का बदला दिया करते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में एक जगह और इरशाद फरमाता है, और याद करो जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, तो सबने सजदा किया सिवाय इबलीस के। मुनकिर हुआ, गुरूर किया और काफिर हो गया। सूरह अल बकरा आयत 34। इबलीस को ऐसा घमंड क्यों हुआ कि उसने न सिर्फ अल्लाह का हुक्म मानने से इनकार किया, बल्कि खुदाई का भी दावा कर बैठा। इसके बारे में उलमा के बहुत से कौल हैं। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के एक कौल के मुताबिक ज़मीन पर इंसानों की तख्लीक के आने से पहले जिन्नात आबाद थे। एक बार उन्होंने ज़मीन पर फसाद फैलाया, एक दूसरे को कत्ल किया और खून बहाया। अल्लाह ताला ने इनके फसाद को ख़त्म करने के लिए इबलीस को फरिश्तों के एक गिरोह के साथ भेजा। यह वह ही गिरोह था जिसे जिन्नात कहा जाता है। इबलीस ने और उस फरिश्तों के गिरोह ने इनसे जंग की और इन्हें जजीरों और दूर दराज के पहाड़ों में धकेल दिया। इस कारनामे से उसमें गुरूर पैदा हो गया। अल्लाह इनके गुरूर को जान गया, लेकिन फरिश्तों ने न जान सके। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के एक दूसरे कौल के मुताबिक इबलीस आसमाने, दुनिया, ज़मीन और उनके दरमियान सब इलाकों का बादशाह और निज़ाम चलाने वाला था और साथ ही जन्नत की हिफाजत का भी ज़िम्मेदार था। इबलीस अल्लाह ताला की बहुत इबादत करता था और उसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उठाता था। इस वजह से वह खुद पसंदी का शिकार हो गया और अपने आप को बहुत बड़ा और बहुत ऊंचे मर्तबे वाला समझने लगा और आखिरकार उसने अल्लाह ताला के सामने भी अपने घमंड को जाहिर कर दिया। जब अल्लाह ताला अपनी अजीज़ तरीन मखलूक को बनाने के बाद अपनी शान के मुताबिक अर्श पर रौनक अफरोज़ हुआ, तो इबलीस को आसमाने दुनिया की बादशाहत पर मुकर्रर किया। इबलीस का ताल्लुक़ फरिश्तों के उस गिरोह से था जिन्हें जिन्न कहा जाता है। उनका नाम जिन्न इसलिए रखा गया कि वह जन्नत के पहरेदार और हिफाजत करने वाले थे। इस इज्जत अफरोज से इबलीस के दिल में तकब्बुर यानी घमंड पैदा हो गया, यहाँ तक कि उसने यह कह दिया कि अल्लाह ताला ने जो कुछ मुझे अता किया है वह मेरी ज़ाती इबादत और रियाजत का इनाम और फल है। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, तो फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करें। सबने हुक्म की तामील की, लेकिन इबलीस ने इनकार किया और अल्लाह ताला की नाफरमानी की। अल्लाह ताला तमाम भेद जानता है। इबलीस से सवाल किया, तुझे किस चीज़ ने आदम को सजदा करने से रोका? उसने जवाब दिया, मैं आदम से बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से और आदम को मिट्टी से पैदा किया। शैतान का जवाब तकब्बुर और जहालत वाला था। अल्लाह ताला इस पर गजबनाक हुआ और अपनी रहमत से निकाल दिया और लानत का तौक उसकी गर्दन में डाल दिया। शैतान ने तौबा व इस्तग़फ़ार यानी माफ़ी मांगने के बजाय अल्लाह ताला से खुली बगावत कर दी और क़यामत तक के लिए आदम अलैहिस्सलाम की नस्लों को
बहकाने के लिए मोहलत मांग ली। अल्लाह पाक के इल्म और हिकमत का भी यही तकाजा था कि औलादे आदम की आजमाइश की जाए, लिहाजा उसकी दरख्वास्त मंजूरी की गई, उसे लंबी उम्र अता की और साथ में वो सामान भी जो नस्ल आदम को गुमराह करने के लिए चाहिए था। साथियों, आपको कैसी लगी ये वीडियो? आने वाली वीडियो में इससे आगे का किस्सा बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।